सांख्यिकीय माध्य। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक ऐसा मूल्य है जो इन आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, इन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो सांख्यिकीय माध्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, माध्य को मीन भी कहा जाता है और x बार के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। समांतर माध्य का जो चिन्ह है वो है x बार। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अगर आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो, अगर व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, तो ज्ञात करने के लिए दो विधियां अपनाएंगे। समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड, और प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x का मतलब है जो भी मूल्य दिए गए हैं और सिग्मा का मतलब होता है योग, टोटल मूल्यों का टोटल। n का मतलब यहां पर है पदों की संख्या, कितने आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या n है, नंबर ऑफ आइटम्स। और दूसरी विधि है लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा dx अपॉन n। x का मतलब है यहां पर मूल्य और dx यहां पर है x माइनस a। तो जब शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है तो पहले एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है, अज्यूम्ड मीन, जिसको a के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर दिए गए मूल्यों में से उस कल्पित माध्य को घटाकर विचरण, डेविएशन ज्ञात कर लिया जाता है उन मूल्यों का, जिसको dx कहा जाता है। और n यहां पर है नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है जो जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी अगर दी गई हो क्वेश्चन में तो हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और दोनों विधियों का प्रयोग करके हम देखेंगे कि समांतर माध्य पहले क्वेश्चन में कैसे ज्ञात किया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न सारणी में बीकॉम पार्ट फर्स्ट विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, समांतर माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में जो श्रेणी है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी में है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आंकड़े हमको दिए गए हैं, प्रत्येक रोल नंबर के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर हैं और इनके जो प्राप्तांक है, मार्क्स हैं, वो दिए गए हैं 60, 78, 59, 48, 37, 43, 65, 48, 31, 57। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। अब अगर व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है तो हमको किस प्रकार से समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मीन। एक कॉलम बना देंगे रोल नंबर का, जिसमें 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर लिख देंगे। और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे मार्क्स। और ये जो मार्क्स है ये है मूल्य x।
60, 78, 59, 48, 37, 43, 65, 48, 31 और 57। तो ये प्रत्येक विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे और ये x कहलाएंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है, और अगर डायरेक्ट मेथड से हमको ज्ञात करना हो समांतर माध्य, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x का मतलब मूल्यों का योग, तो x का टोटल करेंगे और x जो दिया गया है उनका टोटल कहलाएगा सिग्मा x। इन सभी संख्याओं का हम टोटल करेंगे, जो प्राप्तांक दिए गए हैं उनका 60, 78, 59, 48, 37, 43, 65, 48, 31 प्लस 57। तो दिए गए मूल्यों का प्राप्तांकों का योग है 526। तो सिग्मा x है 526 और n यहाँ पर है पदों की संख्या, तो यहाँ पर n है 10 पद, 10 आइटम्स दिए गए हैं, 10 विद्यार्थियों के रोल नंबर के हिसाब से इनके प्राप्तांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर n है 10, तो समांतर माध्य होगा 52.60। तो जो औसत प्राप्तांक है समांतर माध्य, सरल शब्दों में कहें तो समांतर माध्य एक प्रकार से औसत है। तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने जो मार्क्स, जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, उनका अगर औसत देखें तो प्रत्येक विद्यार्थी ने औसतन 52.60 प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। तो ये तो था समांतर माध्य, हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया। अब अगर समांतर माध्य जब व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो शॉर्टकट मेथड से कैसे ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करके देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बार यानी कि समांतर माध्य। ये समांतर माध्य का चिन्ह है, x के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है, ये बार कहलाती है, तो ये समांतर माध्य का चिन्ह है। इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो जब व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। पहले क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से अब समांतर माध्य ज्ञात करके देखेंगे। तो अब हमको dx ज्ञात करना है, और dx यानी कि मूल्यों का विचलन x माइनस a, और a होता है एक कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। हमको एक जो मूल्य दिए गए हैं इनमें से कोई एक संख्या माध्य के रूप में माननी होती है, कल्पित रूप से लेनी होती है, कल्पना करनी होती है। तो हम इन मूल्यों में से किसी भी मूल्य को हम a मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 37 को हमने a माना है कि कल्पित माध्य है हमारा 37। अब dx कितना होगा, यानी कि ये जो मूल्य हैं ये इस कल्पित माध्य से कितना विचलित हो रहे हैं, कितना विचरण है इनमें, कितना डेविएशन है, और ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। तो जैसे dx होता है x माइनस a है 37 और x है एक रोल नंबर के लिए 60, तो 60 में से 37 जाएगा तो 23 घटाए तो 23 आ रहा है। इसी प्रकार 78 में से 37 घटाएंगे
x है अब यहाँ पर 78 और a है 37, तो 78 माइनस 37 आ रहा है 41, 59 माइनस 37 22, 48 माइनस 37 11 और 37 माइनस 37 0, 43 माइनस 37 6, 65 माइनस 37 28, 48 माइनस 37 11, 31 माइनस 37। अब देखिए यहाँ पर जो dx है वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो 31 माइनस 37 आ रहा है माइनस का 6 और 57 माइनस 37 20। तो जो शॉर्टकट मेथड से जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा dx। अब ये जो dx हमने ज्ञात किए हैं, जो मूल्यों का विचरण हमने ज्ञात किया है, उसका टोटल करना होगा, सिग्मा dx। तो इनका टोटल करेंगे, 23 प्लस 41 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 11 और माइनस करेंगे 6, क्योंकि जो 6 है ये माइनस में है, माइनस 6 और प्लस कर देंगे 20। तो सिग्मा dx है 156। तो अब इन संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो x बार इज इक्वल टू a हमने माना था 37, ये कल्पित माध्य है। सिग्मा dx है 156 और n नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या है 10। इसको हल कर लेंगे, 37 प्लस 156 में 10 का भाग लगाएंगे, 15.60 और 37 प्लस 15.60 हो रहा है 52.6। तो चाहे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया जाए या फिर लघु विधि से शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किया जाए, दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों के आंसर सेम होंगे। बस ये दो अलग अलग तरीके हैं व्यक्तिगत श्रेणी अगर दी गई हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के। अब हमने सीखा कि समांतर माध्य अगर व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और दोनों विधियों के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन द्वारा हमने सीखा। अब हम बात करेंगे अगर खंडित श्रेणी दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर खंडित श्रेणी दी गई हो, अगर खंडित श्रेणी दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। यहां पर f का मतलब है आवृत्ति, यानी कि वो संख्याएं कितनी बार आई है उस श्रेणी में, उनकी जो आवृत्ति है वो f है। x का मतलब है मूल्य, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो f और x को गुणा कर दिया जाएगा तो fx कहलाएगा और उनका टोटल कर दिया जाएगा तो सिग्मा fx होगा। n है यहां पर पदों की संख्या, और दूसरी पद्धति है लघु विधि। अगर खंडित श्रेणी दी गई हो तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, और लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किया जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो जो मूल्य हैं, मूल्यों का विचरण ज्ञात कर लिया जाएगा, dx ज्ञात कर लिया जाएगा और फिर उसको आवृत्ति से गुणा करके f dx ज्ञात किया जाएगा और फिर f dx का टोटल कर लिया जाएगा जो सिग्मा f dx कहलाएगा, और उसमें फिर पदों की संख्या देकर और जो कल्पित माध्य हमने माना है उससे उसको
उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर खंडित श्रेणी दी गई हो तो भी ये दो विधियों के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं और दोनों विधियों का जो परिणाम है वो भी समान होगा। पांचवा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और इस पांचवें क्वेश्चन में एक खंडित श्रेणी दी गई है। पांचवा क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और माप दिए गए हैं, किसी भी वस्तु की साइज दी गई है। तो साइज है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये अलग अलग साइजें हैं किसी वस्तु की और ये साइज वाले जो आवृत्तियां हैं वो दी गई है 5, 7, 9, 11, 8, 10, 2, 3, 1, यानी कि जो 11 साइज है वो 5 बार है, 5 बार आई है, 5 बार आवृत्ति हुई है उसकी 11 साइज की, 10 साइज की आवृत्ति हुई है 7 बार, 9 साइज की आवृत्ति हुई है 9 बार, 8 साइज की आवृत्ति हुई है 11 बार। तो इस प्रकार से हमको एक खंडित श्रेणी दी गई है। x को हमने टुकड़ों में बांटा है, तो यहां पर जो साइज है वो मूल्य होंगे, चर होंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों विधियों से। पांचवा क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। साइज दी गई है, साइज यहां पर है x, चर है, मूल्य है साइज, और साइज दी गई है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। और इन साइज की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम f कहेंगे। तो 11 जो साइज है वो 5 बार आई है श्रेणी में, 10 जो साइज है वो 7 बार है, उसकी आवृत्ति है 7, फिर 9, 11, 8, 10, 2, 3 और 1। अब हमको मीन ज्ञात करना है और पहले हम ज्ञात करके देखेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो f और x को गुणा कर लिया जाएगा, fx, 5 को 11 से गुणा किया जाएगा 55, x जो है साइज और जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को गुणा किया जाएगा 55, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, फिर 11 को 8 से 88, 8 को 7 से करेंगे 56, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और इसका टोटल कर लिया जाएगा जो कहलाएगा सिग्मा fx। fx का टोटल सिग्मा fx कहलाएगा। अब इनका टोटल करेंगे 55, 70, 81, 88, 56, 60, 10 प्लस 12 प्लस 3, 435। इनका टोटल आ रहा है 435। तो सिग्मा fx को हम फॉर्मूले में रखेंगे, सिग्मा fx है 435 और n यानी कि पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, न कि x का टोटल। यानी कि 11 नंबर जो साइज है वो 5 बार आई है, यानी कि 5, 10 नंबर साइज 7 बार आई है तो पदों की संख्या है 7, 9 जो साइज है वो 9 बार आई है तो पदों की संख्या है 9। तो आवृत्तियों का टोटल, जब खंडित श्रेणी दी गई हो तो आवृत्तियों का टोटल n कहलाता है, पदों की संख्या कहलाती है। तो इनका टोटल कर लेंगे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ये आ रहा है 56। n है 56, तो 435 में 56 का भाग लगा देंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो 435 में 56 का भाग लगाएंगे तो ये आता है लगभग 7.77। तो समांतर माध्य है 7.77। डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पर काम में लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, और शॉर्टकट मेथड
का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो शॉर्टकट मेथड से हमको एक कल्पित माध्य दिए गए मूल्यों में से, दिए गए x में से जो साइज है उनमें से एक कल्पना के आधार पर एक पहले माध्य मानना होगा। तो a हम मान लेते हैं 8, उदाहरण के तौर पर हम a लेते हैं 8 की जो कल्पित माध्य है वो होगा 8। कोई सी भी संख्या x में से कोई सी भी साइज, कोई सी भी संख्या आप a के रूप में मान सकते हो। तो a है 8 और dx होगा x माइनस a। जो x है उसमें से a हम घटाएंगे तो वो विचरण कहलाएगा x का, dx कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा, डेविएशन ऑफ x। तो 11 में से 8 गए, x है 11 और a है 8, तो 11 में से 8 गए 3, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 9 में से 8 यानी x में से x है 9 और a है 8, तो 9 में से 8 गए 1, 8 में से 8 0, 7 में से 8 गए माइनस का 1, 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2, 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3, 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 और 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5। तो dx हमने ज्ञात कर लिया और अब हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स। तो f को dx से गुणा करेंगे, f dx ज्ञात कर लेंगे। तो f dx है 15, 5 और 3, f और dx को गुणा किया, फिर 7 और 2 को गुणा किया 14, 9, 0, माइनस का 8, माइनस का 20, माइनस का 6, माइनस का 12 और माइनस का 5। अब ये जो f dx है इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा f dx, इनका हम टोटल करेंगे। तो पहले प्लस की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 14 प्लस 9, ये आ रहा है 38। ये जो प्लस की वैल्यू है ये आ रही है 38 और माइनस की वैल्यू देखते हैं, 20 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 5, ये आ रही है 51, माइनस 51 इनका टोटल आ रहा है और प्लस का 38 आ रहा है। तो 51 में से 38 जाएंगे तो ये सिग्मा एफ dx आएगा माइनस 13, यानी माइनस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो इनका अगर टोटल करें इस कॉलम का तो आता है माइनस का 13। तो अब फॉर्मूले में इन संख्याओं को रख देंगे। a है हमारा 8, हमने लिया था कल्पित माध्य, और सिग्मा एफ dx है माइनस का 13 और n यहाँ पर जो पदों की संख्या है, 11 की साइज 5 बार है, 10 की साइज 7 बार है, ऐसे करके कुल जो पद हैं वो हैं 56, फ्रीक्वेंसी का टोटल। हल करेंगे, 13 में 56 का भाग लगाएंगे, 13 में 56 का भाग लगाएंगे तो आएगा माइनस का 0.23 और ये 8 है प्लस का, तो 8 में से माइनस हो जाएंगे 0.23 और ये आ रहा है लगभग 7.77। तो समांतर माध्य है 7.77। तो जब हमने इस क्वेश्चन को, 5वें क्वेश्चन को जब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था तब भी समांतर माध्य आ रहा था 7.77 और शॉर्टकट मेथड से भी आ रहा है 7.77। तो ये दो अलग अलग विधियां हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा वो समान होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।